पकड़ लिया, दे जूता दे लात। बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहा था। चाल कैसा देख लो, पूरा लहू लुहान शरीर को कर दिया। फिर भी कहा छोड़ो मत, लंबा चौड़ा भाषण देगा, गांव में एक बार घुमा दो ताकि गांव के लोग जान जाए। कहा अब जब घुमाना है तो बढ़िया से घुमा दो। गधा ले आया, गधे पर बैठा दिया, मुंह में काली चूना पोत दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, लगे गांव में घुमाने। एक महिला की दृष्टि पड़ गई, दौड़ गए उसके घर। उनके पत्नी कहते हैं जी मालूम हुआ? का क्या? तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए? नहीं गए, पकड़े गए हैं। पूरे गांव के लोग इतना पीटा है, नौजवान सब लहू लुहान, फिर भी नहीं छोड़ा। तब मुंह में काली चूना पोत दिया, गधा पर बैठा करके, गर्दन में जूता चप्पल माला डाल करके घुमा रहा। कौन घुमा रहा? वो महिला दौड़ी, जानती थी कि पतित है। एक होता पतित, एक होता पति। पतित तो धर्मशीला, पत्नी के धर्म कर्म में साथ देते हैं, हर काम में सहयोग करते हैं। तुम ध्यान करती हो, भजन करती हो, पर्व करती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो है पति। ये कहे निर्लज पतित। सत्संग में जाएगी पत्नी तो डांटेगा, अरे पागल कहाँ जा रही हो? तो कहाँ जाएगी? सिनेमा देखने, नाच देखने। धर्मशीला पत्नी को भी रुकता। पतित अपना न करेंगे न करने देंगे। जानती थी फिर भी मुंह बस दौड़ी। वो कहने जो आई थी, कदर कहाँ भागी जा रहे हो? इसी रास्ते होकर के आ रहे। तो घर के बगले से सड़क गई थी, वहीं किनारे में खड़ी हो गए। तब दो चार पांच महिला आ गई। तब तो उस निर्लज को गधा पर बैठाए लिए आ रहे। घर के सामने जब आया, उनके रूप देखकर विभत्स रूप, पत्नी रोने लग गई। रोने की आवाज निर्लज के कान में गई। उलट करके देखता, ओ इधर घर के सामने आ गए। इधर हमारी पत्नी रो रही। वहीं से निर्लज बोलता गधे पर से, कल सुनिया मैं काने चो कथिला पूरा काम घूम लिए, दुए चार घर और बाकी छाबे छे, कोई परवाही। पूरा गांव हो गए, दो चार घर और बाकी छाबे छे, काने चो कथिला। जब आया तो पत्नी मुंह कान को धोती है, रोती है। अब कौन मुंह दिखाएगा समाज को? मैं कैसे जाऊंगा अपनी सहेली के पास? निर्लज कहता कि भले इतना बेफिक्र अंदाज कि भले नहीं जाने चाहता। कल का उदंड लड़का सब रे, ऐसे दो चार जूता चले के जरूर है, लेकिन आखिर देख लो समाज से, समाज के देख लो कत्ते हमरा आदर दल के बाद में तोरा आदर दल का तब की आदर दल का नहीं देख लो। सब कोई पैदल चले तो हमरा घोड़ा पर बैठे न रहे। अब उस पतित को क्या कहिए? एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। रसातल जाएगा तब चैन लेगा। इसलिए संतों का संग जो होता है, एक बार हो जाए जिंदगी को कल्याण कर देगा। एक राजा था, बड़ा तताई, कभी कोई शुभ कर्म नहीं करता न करने देता। प्रजा को तो चूस लिया, प्रजा भाग रही थी राज छोड़ छोड़ करके, छोड़ रही। आजकल के नौजवान 5 तैयार हुआ का सुनो, ये बूढ़ा सब कामचूर, सब कमजोर हृदय वाला, कलेजा का कमजोर। राजा तंग करता तो छोड़ करके भागता। जहां जाएगा क्या होगा? पूजा होगा। राजे के कारण ही होता है ना। कहां हम लोग दुख भोग लेंगे, प्रजा सुखी रहेगी समाज में। क्या करो? चलो पांचों रिवॉल्वर उठाओ, राजा बैठेंगे धना धन, वहीं गोली जाकर मार देंगे, खत्म हो जाएगा। या तताई के रहने से क्या होगा समाज में? इसकी जरूरत नहीं। एक बुजुर्ग सुन रहा था, नौजवान को बोला कि बेटा तुम जैसा कर्म करने जा रहे हो, वयोवृद्ध तुम्हारे साथ में नहीं है, सलाह देने वाला है।
इन नौजवान हो बेटा, राजा को मारना आसान नहीं है। परिवार तुम्हारा रसातल में जाएगा, समाज को लेके डूब जाओगे, समाज को डोल लेकर डूब जाओगे जैसा तुम सोच रहे हो। राजा है राजा। कुछ नौजवान कहने लगा, मित्र ऐसा करो, ठीक है कह रहा दादा, एक काम करो, ये राजा घूमने के लिए जाते हैं, अकेले जाते हैं घोड़ा पर, उसमें कोई नहीं रहता, रास्ते में हम लोग छिप करके बैठेंगे, वहीं गोली मार देंगे, किनको पता चलेगा। फिर बूढ़ा कहता है, बेटा ये भी तुम्हारा प्रोग्राम ठीक नहीं। नौजवान बिगड़ गया, ये बुढ़ा को कमजोर हृदय वाला हर काम में बाधे पहुंचाता। का नहीं बेटा, बाधा नहीं पहुंचाते हैं, समाज के हित चाहते तो ये भी ठीक नहीं, तो क्या करें, भाग जाए गांव छोड़ करके। कहकर बेटा अगर तू चाहते हो देख काम करो, अब तुल गए हो, राजा को मारना है तो तरीका से मारो। का क्या? अरे वो नाई है ना, सैनिया, नाई का नाम है सैनी, और वो सैनिया नाई है ना, कहाँ वो जाता प्रत्येक दिन राजा का दाढ़ी बनाने, समझा? कहाँ उन नाई को घूस दे दो, और घूस तो कहाँ नहीं घुस जाता, नाई को घूस दो, अस्तूरा चलाने जाता है, अस्तूरा को गर्दन के पास जो दाढ़ी बनाएगा वही उल्टा पुल्टा कर देगा, अस्तूरा लगेगा, चट से रुमाल में विष रखेगा, डाल देगा, कोई नहीं फंसोगे, आराम से राजा मर जाएंगे। सब नौजवान के देखा, बूढ़ को गुर ज्ञान, तब तक बिगड़ रहा था, ये बुढ़वा मना करता हाँ, यही ठीक है। बुलाया सैनिया को, सारी घटना कह सुनाया, देखो समाज के लोग कैसे परेशान है इससे, सब लोग भाग रहे, कितने आदमी भाग गए हैं नगर छोड़ करके, तुम भी तो परेशान। कहा महाराज हम भी तो परेशान है, चाचा भाग गए, फलना भाग गए, तो ये काम कर सकते हो? का क्यों नहीं, ये तो आसान है। कितना बार अस्तूरा चलाते हैं ना, तो कहीं कोई कट उठ जाता है तो हम लोग बोरो प्लस लगा देते हैं, तो आजकल बोरो प्लस के बदला वही प्लस कर देंगे, ना 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 वही कर देंगे बोरो प्लस के बदला। कहा यही करो, हो गया फाइनल। संयोग देखिए, उस दिन रात में राजा को नींद नहीं आई, सवेरे निकल गए घूमने गया एक पोखर के पार पर देखने एक महात्मा बैठे हुए। राजा सोचते थे मुझे तो चिंता में नींद नहीं आई, हमसे ज्यादा चिंतित ही महात्मा है कि पहले आके बैठा हुआ क्या कर रहा। अब महात्मा देख रहा था पोखर में नीचे के बोगला को, बोगला क्या कर रहा था, थोड़ा सा पानी था, और उस पानी में मछली शांत होकर पड़ी थी कि दिन में गर्मी के कारण पानी गर्म हो गया, मछली तड़प रही थी, शांत हुआ, रात में पानी ठंडाई आई, मछली एकदम से। अब बगला एक टक लगाए हैं, एक को बात उछलो ना, काल यहां बैठा तो महात्मा देखता बोगला, सोचने लगा अगर पकड़ा बोगला को तो हिसाब लगा देंगे। महात्मा सोच रहा, एकाएक उनके मुंह से निकल गया, साधु का वचन है, एक सब जिंदगी बना दे है, being seen this one सन्यासी once it is difficult forget him, भूलना मुश्किल होगा, एक सब। महात्मा ने कहा सुख सैनिया, सुख सैन में थोड़ा सा है पानी, अजही कारण तुम घिसे घिसावत सोई मरम हम जानी। कोई भी चिड़िया है देखिए कुछ को खाएगा तो पहले चोचे को पी जाएगा, चोंच को पी जाता है पहले, उल्टा पुल्टा करता है, जमीने में सही घिस लेता है, पत्थर पर भी घिसता, बोगला चोंच घिस रहा था। वही महात्मा जी ने कहा सुख सैनिया, सुख शयन में थोड़ा सा है पानी, यही कारण तुम घिसे घिसावत सोई मरम हम जाने।
ये जो सोना खड़ा होकर के राजा का मतलब क्या हुआ, विचार करने लगा। अब किसी बात का चिंतन कीजिए तो रात में लोग भी वही स्वप्न देखते हैं। सुख सैनिया सुख सैन में थोड़ा सा है पानी, यही कारण तुम घिसे घिसावत सोई मर्म हम जाने। ये बार बार राजा पर राज का अर्थ जानेंगे। पहले होते होते पढ़ते पढ़ते चला गया। राज्य में बैठा सुबह, तब तक नाई पहुंच गया। नाई कहते हैं महाराज मालिक हजामत करवा ले, दे दो आसन। राजा आके बैठ गया। नाई उनके चेहरा पर पानी लगाते, और पहले चलता था वो चमोटी रहता था, कुछ अस्तुरा को पी जाता था। नाई लगे अस्तुरा को पिजाने, उल्टा पुल्टा करने, तब तक राजा के मुंह से वही आवाज निकली, सुख सैन या सुख सैन में थोड़ा सा है पानी, यही कारण तुम घिसे घिसावत वही मरम हम जानी। नाई जो सोना का राम राम, ये तो हमारी मन के बात को जान गए। अस्तूरा फेंका, चरण पकड़ लिया, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए। राजा कहते क्या क्षमा करे, बाल बनाओ, नहीं महाराज क्षमा कीजिए। अरे हुआ क्या महाराज, आप इतनी अत्याचारी हैं, आप इतने कठोर हृदय के हैं, प्रजा आपसे परेशान, सारी प्रजा भाग रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कुछ नौजवान योजना बनाया, राजा को जाकर के गोली मार देंगे, लेकिन किसी ने मना कर दिया ऐसा मत करो। कहा फिर तब नौजवान दूसरा योजना बनाया, रास्ते में गोली मार देंगे। बुजुर्ग ने कहा राजा है राजा, उनकी दृष्टि बड़ी पैनी होती है, ये खोज करके धरती के भीतर से भी वो निकाल लेते हैं। ऐसी पुलिस की करामत, राजा को मारना आसान नहीं। तब उन्होंने कहा कि सैनिया को तैयार करो। सैनिया दाढ़ी बाल बनाने जाते हैं, कभी का अस्तूरा कट जाता है अस्तूरा से, तो उसी पे कुछ डाल देगा, राजा आराम से मर जाएंगे, सब बच जाएंगे, शांत रहे। लेकिन महाराज आप तो हमारी बात को पहले जान गए, आप पहले जान गए, महाराज क्षमा कर दीजिए। कहा तो तुमको क्षमा करता। सोचने लगा, एक शब्द महात्मा का सुन लिया तो मेरा जान बच रहा है, अगर बार बार उनका सुनेंगे तो कितना कल्याण हो जाएगा। इसलिए महापुरुष की एक वाणी ही अगर जीवन उतर जाए तो परम कल्याण हो जाएगा। विशेष आप लोग कल सुनिएगा, समय ज्यादा हो रहा है। बोले श्री सदगुरु महाराज की। समाचार कह दो सुभाष दास जी महाराज।